युग गवन के 42वें भाग में आप सभी का स्वागत है। 21वां 41वां भाग हम लोग पढ़े, वहाँ पर हम लोग रतन के जिंदगी के बारे में पढ़े कि कितना बेचारी के जीवन में दुर्दक, मेरी बोली लड़खड़ा जाती है यार, समझा करो। तो उसकी ज़िंदगी में कितना दुख दर्द है उसके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा जालपा के जीवन में क्या चल रहा है। तो देखो, मुकदमा चलने वाला था, ठीक, मुकदमा का समय आ गया था, लास्ट हियरिंग है, सब गया है, सबको बुलाया गया। एकदम देखो, एकदम खचाखच भरा हुआ है मुकदमा, बहुत भीड़ था कि आज रमा क्या बोलेंगे, बाबू रमा बाबू आज क्या बोलेंगे। ठीक, जालपा भी पहुंच गई थी कि मैंने तो रमा को सब कुछ सिखा दिया है कि रमा ऐसा बोलना, वैसा बोलना, ये बोलना, वो बोलना, सब कुछ सिखा के बैठ, सब कुछ सिखा दी थी। तो आप लोग जानते हैं कि रमा के साथ क्या हुआ था, भाग 39 में क्या हुआ था। ठीक, इसको थोड़ी पता है क्या हुआ था, मेरा वीडियो देखी थोड़ी है। तो जालपा बड़ी खुश होकर बैठी है और ये रमा के इधर ही देख रही है कि रमा इसको भी देखे, समझे। ये देखिए कैदी है यहाँ पर, ठीक है, कैदी लोग गिनिएगा कि वो है। तो यहाँ पे कैदी लोग भी आ गया है सब। इसके बाद बहुत सारा गवाह यहाँ पे पेश किया जाता है, बहुत सारा गवाह पेश किया जाता है। लास्ट में आता है रमा 3 बजे। 10 बजे कोर्ट स्टार्ट हुआ है, 3 बजे रमा आया है, बहुत टाइम बाद आया है। तो सब आदमी लोग जो था कोर्ट में, वो लोग बड़ा आप परेशान हो गया था, कब आएगा रमा, हीरो कब आएगा, हीरो कब आएगा। सब उबासी ले रहा था, सो गया था, बगर बगर कर रहा था। जैसे ही रमा आया सब शांत हो गया। अरे अब बैठते हैं, रमा आ गए हैं, रमा क्या बोलेंगे, इनका बात सुनना जरूरी है। ठीक, तो ऐसा कुछ माहौल था वहाँ पे। ठीक, रमा आ गया, सब कुछ शांत हो गया। जालपा भी खुश हो गई कि अब आज आज हम दोनों के जो विरह है, विरह मतलब होता है दुख दर्द, जो बिछड़न है, ये बिछड़ने का लास्ट दिन है, आज हम दोनों मिल जाएंगे। ठीक, आज ये सही सही गवाही देंगे और आज ही मैं इनको लेकर चली जाऊंगी, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो बस फिर बयान, रमा का बयान शुरू हुआ। रमा बोलना स्टार्ट किया। रमा क्या बोल रहा है, पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी, दूसरे वाक्य ने उसकी त्योड़ियों पर बल डाल दिया। अब सुनिए वो बोल क्या रहा है। रमा बोला कि आज से 6 महीने पहले मैं आया था कलकत्ता। कलकत्ता आकर मैं सबसे पहले दिनेश से मिला। दिनेश मुझको वहाँ से उठा के घर लेके गया। घर में ले जाके देखा कि उसके घर में बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर कुछ पाउडर जैसी सामान थी, वहाँ पर कुछ बांधने वांधने का काम चला था, गोल गोल जैसी चीज़ें बना रही थी। फिर बोले कि अगला दिन तुम यहाँ आ जाना। मैं अगला दिन वहाँ चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि ये बड़े साहब की ये सवारी जा रही थी, बड़े साहब का जुलूस जा रहा था। तभी मैं भी देख रहा था कि बड़े साहब का जुलूस जा रहा है। तभी दिनेश ने क्या किया, मेरे हाथ में ये गोला लाकर पकड़ा दिया। मैं गोला ला के जैसे मेरे हाथ में पकड़ा तो मैं तो डर गया। पूछा मैंने, दिनेश दिनेश तुमने ये मुझे क्या दे दिया है। तो दिनेश ने बोला कि इसे ज़्यादा जानो मत, इसको बस उस साहब के ऊपर फेंक देना। मैंने इसे लिया और मैं तो डर गया था। मैंने उसको फेंकना चाहा लेकिन मैं उसको दूसरी जगह फेंक दिया। जैसे ही मैंने दूसरी जगह फेंका, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, बम सिनार, सब वहाँ पर भागने लगे। ये दिनेश ही क्या कर रहा था, मारने का प्लान बना रहा था। मैं गवाह हूँ, मैं, ये दिनेश मारने का प्लान बना रहा था। बस साबित हो जाता है कि जो दिनेश के साथी लोग हैं वो क्या कर रहे थे, बम फेंकने का कर रहे थे, बम फेंकने का तैयारी कर रहे थे। वो लोग कुछ क्रांतिकारी होगा, इसलिए वो लोग को मारने के पीछे पड़ा ये लोग, ठीक है। तो इसलिए पहला ही वाक्य सुनकर अब रमा क्या किया, पूरा झूठा मुकदमा दिया। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी, दूसरा वाक्य ने उसके त्योरियों पर बल डाल दिया, तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया, और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। देखिए बेचारी जालपा, जालपा की आंखों में आंसू, ठीक है, आप लोग नहीं देख सकते उसकी आंखों में आंसू, लेकिन देखना पड़ रहा है, क्या ही कीजिएगा।
जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। इसका मन किया कि नहीं सुनेगी अब उसका बात, लेकिन फिर भी बाहर निकली, फिर भी गई सुनी। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी, जिसका आशय वह देवी दिन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा की खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का मतलब स्वयं के प्रति गहरे पछतावे या शर्मिंदगी का भाव उसके मन में आ गया। उसने और मुंडी नीचे कर लिया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया था। जालपा के बगल में एक महिला थी। उस महिला ने नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दे। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उधरने से भी नहीं सकते। तो जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको क्या ही बोलेगी। उसके पति को कोई बगल में ही गोली मारने का बात कर रहा है, लेकिन जालपा को खुद मन हो रहा है कि अपना पति को गोली से उड़ा दे। ठीक, जालपा कुछ बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। अब नॉर्मल दिन में कोई बोल देती है औरत कि इसको गोली से मारने मन कर रहा है, तब जालपा झगड़ा करती, भयंकर झगड़ा करती। ठीक, तो एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को नहीं कहीं मिल जाती। तो बोल रही इसको तो सरकार तो नहीं बन जाएगा, गवर्नरी तो नहीं मिल जाएगी, कहीं से अधिक क्लर्क मिल जाएगी। ये छोटा मोटा क्लर्क बनने के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मर भूखा नीच आदमी है। पल्ले सिरे का, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी है मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? तीसरी महिला भी थी, वो बोल, तो ऐनक बाज ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस ना कट्टा बनाकर छोड़ दूं। और वो औरत बोलती कि जानती हो मैं क्या करती इसके साथ? तो गोली से मार देती, हमको पता है। अरे भाई गोली से काहे ला मारूं? सारे बाजार में खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं इसको, फिर उसका आधा गंजा कर दे। ये थी में देखा था ना पुष्पा 2 में, आधा गंजा करके घुमा रहा था, गधा बैठा है, वैसे इसको भी घुमाता। ठीक, उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? कुछ कम दिया है मैंने इसको। उसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंचे पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होता तो जिंदा जला दिया जाता। एक वृद्धा, अब बुढ़िया लोग हैं। यहाँ पर देखिए वृद्धा ने इन युवतियों को तिरस्कार करके कहा, एक बूढ़ा औरत है या फिर मर्द है, जो भी है बूढ़ा है, वो लोग को ठीक समझ होता है। वो लोग चेहरा देखकर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखिए, कितना गहराई वाला बात कर रहे हैं कि क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमका कर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकाल रहे हैं। तो ये बूढ़ा बड़ा अच्छा लगा। बूढ़ा करेक्टर ये होता तो मज़ा आता। ये क्या इतना गहराई से कैसे देख सकता है? हम लोग भी कभी बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, लेकिन आसपास के लोग अपना दुख बताना नहीं चाहते हैं, तो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ला देते हैं। और कोई गहरा आदमी आता है तो हमसे पूछ लेता है कि क्या है जो इतना मुस्कुरा रहे हो, किस गम को तुम छुपा रहे हो? तो क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो? तो अच्छा शायरी है ये वाला। तो ये क्या है, इसी के ऊपर है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है तो हम लोग हंसने का नाटक करते हैं, और कुछ गहरे आदमी ही पकड़ पाते हैं कि ये सही का नहीं हंस रहा है, कुछ तो दर्द है। जैसे देखना, बड़े अक्सर ऐसे ही हंसते हैं। जब उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो वो लोग हंसते हैं, ऐसे ही हंसते कि बड़ा ख़राब हाल है, तो छोड़ो क्या।
वाह 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 वाह, थोड़ा ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपने पांव कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां ठहर ना सके। अब इसी अपने पति के बारे में ये सब बातें कैसे सुनेगी वो। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गगोले डाले जाती थी। ऐसा जी चाहता था कि उसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त उसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर से धिक्कार रहा था। उसका मन कर रहा था कि उठ के बता दे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी जिस तारीख की बात कर रहा है उस तारीख को तो वो वहां पे था, नौकरी कर रहा था। ये सब पुलिस वालों की चाल है, पुलिस वाले इसको फंसाना चाहते हैं। तो बोलना चाहती थी, लेकिन अब हम लोग बोलना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ ताकत होती है जो नहीं बोलने देती है कि वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं को सुनाती। पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि वह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम भय ने उसकी जुबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले जाना है। चले जाने में ही कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया के से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी। जालपा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता बेटी। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरो के लिए है, ये सब कायरो के लिए है। यहाँ पर कुछ तो ये देवी दिन ये जालपा बात कर रहे हैं। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी दिन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कहा सुना। मैं सबूत दे दूंगी तब तो मानेंगे। देवी दिन ने आंखें गड़ा कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दिन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हकीम का वास्ताब न जाने चित पड़े या पट, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। हेड चित या पट दोनों पड़ सकता है। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता है कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो दरियाती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो? अगर जज को बोलेगी कि ये झूठा गवाह दे रहा है, तो जज बोलेगा कि तुम झूठा गवाह दिया रमा को। अब उसको अंदर डाल दे तो कि तुम झूठा गवाही कैसे दे दिया, तुम तो सबसे बड़ा पापी इंसान है। उसको अंदर अंदर डाल दिया। तो जालपा ने बोला, तो क्या हो गया, माँ अच्छा है, मारे उसको। देवी दिन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा अच्छा। तो बोली, हाँ, जो जैसा करे वैसा भोगेगा, ठीक होगा, उसको जेल में डाल देगा। तो जालपा ने कहा, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। फिर ये कमिश्नर जानती हो क्या करेगा? बड़ी मार मारेगा तुम्हारा पति को, इतना मारेगा कि सुझा देगा, बैठने नहीं पाएगा तुम्हारा पति। बस जालपा जालपा थोड़ा डर जाती है कि इतना अपनी गिरफ्तारी का उसे कोई भय ना था, लेकिन पुलिस वाले रमा पर अत्याचार ना करे, अब यही सोचकर डरपोक है दोनों का दोनों। अब यहाँ पर भी गुस्सा आएगा आप लोग को, काहे नहीं बोल रही है, जज साहब से बोल दे भाई। दिनेश, वो लोग मरने से बच जाएगा, कुछ कांड वांड किया नहीं, ऐसे झूठ मूठ का मार रहा लोग। क्या कहा जाए, हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हैं? सब कुछ किसके हाथ में है? तो लाइट का है बंद हो गया, कोई बुरी शक्ति है अगल बगल?
अकेले अब हमको डर लग रहा है। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मार कर आई हो। उसका सारा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। हवा हुआ भी चल रहा है, एक लाइट इधर बंद हो गया, भू भाग कर रहा है। और यह नहीं ना यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवी दिन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी। देवी दिन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं तो पहरा करा कर दिया होगा, अब तो मुलाकात होगा ही नहीं। तो बस ऐसा ही होता है और वो लोग चले जाता है। अब वो रास्ते भर में बस रमा के बारे में सोचते जाती है, कैसा आदमी है, कैसा नीच आदमी है। देखो ये जो लाइन ये है ब्लू लाइन, उसे रमा पर जया भी दया न आती थी, उसे रत्ती भर भी सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। तो हम लोग का मन कभी कभी होता है ना कि इसे झगड़ा हुआ होता है, हम लोग मन ही मन सोचते हैं कि इसको ये जवाब देंगे, हम लोग मन ही में उसको जवाब देते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही है, जालपा भी मन में ही रमा को जवाब दे रही है कि तुम्हारा धन तुम्हारा वैभव तुमको मुबारक हो, मुझको नहीं चाहिए। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों का स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे, ये मन में जालपा रमा को बोल रही है। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उससे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं हो, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, ये सब मन में उसको बोल दी, तब उसको थोड़ा खुशी मिला। अब हुआ ना बात, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। वह शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो, मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे। जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी, कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावना में डूबी हुई जालपा घर पहुंच गई। बस मन में हमारा चलते रहता है। और यहाँ पर भाग 42 भी खत्म होता है। तो ये भाग आप लोग को पढ़कर कैसा लगा, आप लोग बताइए। और कैसे बताइएगा तो 10 में रेटिंग कीजिए कि 10 में 8 स्टार, 10 में 9 स्टार, 10 में 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार। एकदम अच्छा नहीं लगा तो 1 स्टार, 2 स्टार, थोड़ा इतनी सा अच्छा लगा तो 3 स्टार, अब मीडियम में लगा तो 5 स्टार, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो 6, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो 8, 9, और इतना मज़ा आया कि पढ़ के एकदम मन खुश हो गया तो 10 स्टार। तो आप लोग देखते हैं इस भाग को आप लोग कितने स्टार देते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने कि नहीं वो चेक करते हैं। कचहरी में जालपा कहाँ बैठी थी बताइए? नीचे मैदान में, गैलरी में, कटघरे के पास। तो गैलरी में बैठी थी। रमा को गवाही देने के लिए कब बुलाया गया? तो रमा को गवाही देने के लिए दोपहर को 3 बजे बुलाया गया था। देवी दिन ने पुलिस को क्या बताया? वह जज से बात करेगा, वह पुलिस की सख्ती से डरता है, पुलिस वाले बहुत ईमानदार होते हैं, पुलिस ने गवाह को सिखाया है। तो देवी दिन ने पुलिस को कुछ बताया ही नहीं, पुलिस से क्या बताएगा? ये क्वेश्चन ही गलत है। जालपा का रमा के प्रति क्या भाव था? जालपा के रमा के प्रति इस भाग में क्या भाव था? सहानुभूति, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, करुणा का भाव? तो बताओ कौन सा भाव? अब हम बताते हैं, घृणा का भाव था। ठीक है। और 5वां नंबर, जालपा को किस बात का सबसे बड़ा डर था? तो जालपा को डर था अपनी गिरफ्तारी का नहीं, रमा पर पुलिस का अत्याचार था। क्या पता जज के निर्णय का, क्या पता जनता के तिरस्कार का। तो आप लोग जानते ही हैं आंसर, आप लोगों को क्या बताना है। तो यहाँ से मिला लीजिए क्या क्या सही था, क्या क्या नहीं। अब यहाँ पे 2-3 मार्क्स के भी प्रश्न मैंने जोड़ दिए हैं, ये सब लिख लीजिएगा। और हालांकि जैसे ही ये गबन खत्म हो जाएगा, मैं गबन की सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, सारे टोटल। जालपा ने रमा के बयान को सुनकर क्या महसूस किया? जालपा ने रमा के बयान को सुनकर खुद को ठगा हुआ महसूस किया। जैसे बयान आगे बढ़ा उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसने रमा की झूठी गवाही को कॉल आ रहा है, काट देते हैं, कोई ना, आगे देखते हैं। तो ये सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़िएगा फिर भी कोई बात नहीं है, हम बाद में दे देंगे क्वेश्चन आंसर।
अच्छा से करा देंगे, वीडियो बना देंगे अच्छा से पूरा एकदम टोटल। आप लोग वो देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और बात यह है कि मेरा जनवरी महीना का टारगेट पूरा हुआ नहीं। मेरा जनवरी महीना का गोल था कि मेरे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाना चाहिए। अब आज तो 30 तारीख है, जब वीडियो अपलोड होगी तो वो 31 तारीख हो जाएगा। तो 31 तारीख, अब एक दिन में क्या ही 500 सब्सक्राइबर होगा। तो फरवरी महीना का सीधा गोल बनाते हैं जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स का होगा। और हालांकि ये हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम है तुम लोग का, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप लोग पढ़ने आओगे। तो अगर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिए, जिससे मेरे अंदर की ज्वाला जागे, आग जागे, मेरे दिल के अंदर से जुनून आए कि हाँ पढ़ाना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट वमेंट करो, कम से कम थैंक्स बोल के जाओ, थैंक्स बोल के जाना। ठीक है, अच्छा लगता है सुन के। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।